जी जी। अच्छा अच्छा। मैंने वेदांत के ऊपर पीएचडी किया था, पास द्विवेदी जी कहते हैं। तो परम सत्य परमादरणीय आचार्य मंडलीय डॉक्टर अखिलानंद शास्त्री जी, सातवीं पंचाशी तपोनिष्ठ ज्ञान संतव्रत, देश की संस्कार संस्कृति को सूर्य जैसी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हमारे सभी मीडियागण बंधु, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारत विकास परिषद तक संबंधित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, और सभी को हमारा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कहीं तो संस्कार संस्कृति को धराधाम पर जीवित रखने वाली मातृशक्ति, नारी शक्ति जो हमारे सामने विराजमान है, उन सभी को हमारा नमन। थोड़ा सा विषय को आगे लेते हैं। काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर सुंदर संस्कार और संस्कृति पर चर्चाएं की। मैं उन्हीं विषयों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और कई चीजें हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर कही। हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, हमारा संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हम कौन कौन सी एजुकेशन को लेके पढ़े, 15वीं संतानों को लेकर के हम जिए, हमको सिखाया गया हम किसकी संतान है किसकी नहीं है। लेमानबाद और डारूपार के सिद्धांतों को लेकर के बहुत सारी बातें उठाई जाती हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं एक प्रश्न करके फिर आगे बढ़ूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जो जहाँ है वहीं बैठे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा और यथास्थान सभी लोग बिल्कुल एकदम एक्टिव हो गए, क्योंकि हम लोगों का प्रवचन थोड़ा गंभीरता में भी जाता है, समझने का भी। मैं सभी से प्राय मेरा प्रश्न रहता है और सभी जगह में करता हूँ, और ऐसे प्रश्न जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे वर्तमान संस्कार और संस्कृति के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो एक प्रश्न मैं यहाँ उठाऊंगा, उसके बाद में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेरा प्रश्न है सभी से, मुस्लिम धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? पहले इधर से कोई भी बता सकता है, मुस्लिम धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? हमारे संतुष्टि बता रहे कुरान। इधर से ये सभी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग हमारे देश का है, कुरान। पीछे से कोई भी आवाज, कुरान। इधर से माताओं में से कुरान। अब मैं पूछता हूँ सभी से कि हमारे ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? पहले इधर से बाइबल, पीछे से बाइबल, इधर से सभी से बाइबल। अब मैं पूछता हूँ सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहब, पीछे से सभी की एक आवाज। अब मैं पूछता हूँ हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? इधर से मैं पूछूंगा, उधर से आप, इधर से रामचरितमानस, उधर से जो समझ में है वो बोलना, सुन के नहीं। गीता, उधर से भागवत, पीछे से वेद, उधर पीछे से रामायण, उपनिषद, इधर से गीता। आप लोगों में से श्रीमद् भगवत गीता। माताओं में से कोई बात नहीं, क्या कहा जाए डॉक्टर साहब? हमारे देश की, हमारी संस्कृति का, हमारे भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा दूसरा नहीं हो सकता। जब मैंने मुस्लिम धर्म की बात की, एक आवाज थी, क्या आवाज थी? कुरान। कोई दूसरी आवाज तो नहीं थी। इसमें जरा जितने मुस्लिम बैठे वो जरा हाथ उठाए, कितने मुसलमान है पता था? हाथ उठाने के मुसलमान बैठे, एक भी नहीं है। मुस्लिम नहीं पढ़ने के बाद भी मुस्लिम धर्म के ग्रंथ का सबको पता है, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, माताओं को पता है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सबको पता है। जब मैंने ईसाई धर्म की बात की तो सबकी एक आवाज, बाइबल।
एक ही आवाज थी ना। जब मैंने सिख धर्म के ग्रंथ की बात की तो सभी की एक आवाज, बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक एक आवाज। लेकिन जब मैंने अपने ही धर्म की बात की, जब मैंने अपनी ही मिट्टी की बात की, जब मैंने अपनी ही संस्कृति की बात की, जब मैंने अपने ही संस्कारों की बात की, इस मिट्टी में अन्न में हम खेल करके बड़े हुए, इस मिट्टी के अन्न को खा करके हमारे शरीर का रक्त दौड़ रहा है, उस रक्त की जब मैंने बात की, जिन माता पिता ने हमको शिक्षा देकर के आज बड़ा किया, जब मैंने उसी माता पिता के संस्कार के धर्म की बात की तो कितनी आवाजें आ गई थी पता है? रामचरितमानस, गीता, भागवत, उपनिषद, यहाँ तक चलो कम आई है, नहीं तो और जगह कहीं विष्णु पुराण, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, शिव पुराण, कितनी आवाज, देवी भागवत, बहुत आवाज आ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता। कल कल्पना करिए आपका ही पोता आपसे प्रश्न करे, दादाजी हमारा मुख्य ग्रंथ क्या है, आप क्या शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे उस बच्चे को? यही झूठी बात, यही झूठा संस्कार, यही झूठी संस्कृति। जब आपको ही नहीं पता है तो संतान को कहां ले जाएंगे, उसके संस्कारों को कहां ले जाएंगे, उनकी संस्कृति को हम कहां ले जाएंगे? इससे भी बड़ा दुर्भाग्य दूसरा होगा नहीं। हमें दुनिया की बातों को तो पता है, दुनिया के हमें ज्ञान का पता है, दुनिया की संस्कृतियों का हमें पता है, दुनिया के इतिहास का हमें पता है, लेकिन अपने ही इतिहास का हमें पता नहीं, अपनी संस्कृति का हमें पता नहीं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाएंगे? आज हम गाली देते हैं, हमारे पूर्वजों ने 1857 में कुछ कर लिया होता, कुछ देश के लिए किया होता, कुछ आगे बढ़े होते तो शायद हम 100 साल पहले स्वतंत्र हो गए होते। हम कहते हैं, बातों उठाते हैं, लेकिन आपकी स्थिति क्या है? उनसे कम है कि ज्यादा है? उनको पता था कि हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है, लेकिन आप में से कितनों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? हमारी शिक्षा कहां जा रही है? हम शिक्षा को भी भूले बैठे हैं। मैकाले की शिक्षा को लेकर के हम पढ़े हैं, मैकाले की शिक्षा को लेकर के हम प्रचार करते हैं, मैकाले की शिक्षा को लेकर के हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में ले जाकर के पढ़ाते हैं। बच्चों के संस्कार कहाँ जाते हैं? हमारे डॉक्टर साहब ने एक बड़ी सुंदर बात उठाई थी कि हम बंदरों की संतान। कितने लोग मानते हैं हम बंदरों की संतान? जो हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया, हम लोग भी उसी पढ़ाई को पढ़े, हमने भी पढ़ा है, लेमार्क और डार्विन के सिद्धांतों को अच्छी तरह से पढ़ा। लेकिन याद रखना भी बात, हमको पढ़ाया क्या गया? कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। जितना पढ़ाया गया 90% हमको गलत पढ़ाया गया। चलो मैं यहाँ एक उदाहरण ले लेता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब ने एक बात उठाई थी लेमार्क बंदरों वाली, तो यहाँ आप लोग कितने मानते हैं कि बंदरों की संतान? बहुत कम लोग मानेंगे। लेकिन जब मैं वेस्टर्न संस्कृति की बात करता हूँ कि अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, रूस की, इंग्लैंड की जो संस्कृति वर्तमान में है वो केवल और केवल 5000 साल पुरानी है। उससे भी पुराना आज तक कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है। प्रमाणिक इतिहास चाहिए। यदि हम उनकी बात को सत्य मान लें कि हम बंदरों की संतान हैं, थे और आगे भी रहेंगे, तो मैं उनसे कभी कभी मैं प्रश्न किया करता हूं कि मुझे ये बता दीजिए, जो केवल 5000 वर्ष इतिहास है आपका, 5000 वर्ष की जो आपकी वेस्टर्न संस्कृति है, यदि पहले लाखों करोड़ों बंदर पूंछ घिस करके पेड़ पर खड़े होने का अभ्यास करते करते वो मानव बन गए और आज ये हमारे 6 अरब की आबादी उन्हीं बंदरों की संतान है, तो पहले तुम्हारे करोड़ों करोड़ों बंदर मनुष्य बने हैं, वो लोग कहते हैं। तो 5000 वर्ष का जो वेस्टर्न इतिहास है जो प्रामाणिक है, तो कम से कम 5000 वर्ष में कोई एक बंदर से तो मनुष्य बना होगा कि नहीं बना होगा? ध्यान से सुनना मिलता। पहले तुम्हारे करोड़ों करोड़ों बंदर पूंछ घिस के मानव बन गए, तो 5000 वर्ष में एक कहीं बंदर को मनुष्य बना होगा? डॉक्टर हम उस एक प्रमाण को चाहते हैं, 5000 वर्ष में कोई एक प्रमाण हमको दे दे। ना ऑस्ट्रेलिया में है,
ना अमेरिका में है, ना रूस में है, ना और किसी भी कंट्री में। यदि 5000 वर्ष में वो हमको एक प्रमाण नहीं दे सकते तो हम कैसे मान लें कि पहले इतनी करोड़ों करोड़ों बंदर पूछ घिस करके मनुष्य बन गए होंगे। इसलिए ये साइंटिफिक बेस को भी लेकर के चले तो भी ये तथ्य सही नहीं पाया जाता। हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, तो हम तो अनादि से चले, हमारी परंपरा वहीं से है। हमारी परंपरा में परिवर्तन नहीं होता, उनकी विकासवाद आता है, साइंस का सिद्धांत होता है विदाउट चेंज नो प्रोग्रेस। बिना परिवर्तन के विकासवाद नहीं माना जाता। विकास होगा, सुबह सूर्य निकलता है तो वो भी ऊपर को दोपहर चढ़ जाता है, पुष्प की कली जमीन से निकलती है तो वो भी दोपहर तक खिल जाती है, बच्चा छोटा जन्म लेता है तो वो भी बड़ा हो जाता है, वृक्ष भी छोटा सा पौधा लगाते हैं वो भी बड़ा हो जाता है, फल देता है। संसार की हर चीज अपने विकास की ओर जाती है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो विकास को नहीं जाती है। हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेकर के बड़े होते हैं, एजुकेशन के लिए हम ये प्राइमरी में 1 या 2 क्लास में बच्चे को एडमिट कराते हैं, वो भी आगे बढ़कर के MA, MSc, MCom, आगे PhD और आगे DLED वगैरह करते हैं। उसी तरह से हर चीज विकास को जाती है, विकासवाद को प्राप्त होती है। तो हमारे यहाँ वो सिद्धांत माना जाता है कि पूर्ण तरह से वो विकासवाद का सिद्धांत है, साइंस उसी को मानती है। विदाउट चेंज नहीं होगा तो साइंस उसको विकास नहीं मानती। इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का गणित ऋषियों मंत्र दृष्टा, जिनको हम पहले वैज्ञानिक कहते थे, आज जिनकी भाषा में हम वैज्ञानिक कहते हैं, अमेरिका जिसको वैज्ञानिक कहता है, रूस जिनको वैज्ञानिक कहता है, रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो डॉक्टर साहब ने बात बताई थी, ऋषियों मंत्र दृष्टा, ऋषि मंत्र दृष्टा है। हमारे यहाँ सृष्टि में कोई चीज नई नहीं, प्रकृति में उपलब्ध है, कोई नई चीज बन नहीं सकती, कोई चीज मिट नहीं सकती, केवल रूप परिवर्तन होता है। गन्ना होता है, गन्ने को कोल्हू में डालेंगे तो रस निकल के आता है, रस को अगर ऊपर चढ़ाएंगे तो उसका गुड़ बनता है, गुड़ को और प्योरीफाई करेंगे तो उससे शक्कर बनती है, शक्कर को फिर और अग्नि में डालेंगे तो वास्तविक ही होता है परिवर्तन। लेकिन अध्यात्म में ऋषियों मंत्र दृष्टा है, ऋषियों ने मंत्र के दृष्टा है, हमारे सृष्टा नहीं है। मंत्र लिखे नहीं जा सकते, मंत्रों को नया नहीं बनाया जा सकता, मंत्र को कभी आप गलत साबित नहीं कर सकते। कई लोग ये चर्चाएं करते हैं कि स्वामी जी शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें गलत लिखी पड़ी हैं, कैसे हम विश्वास कर लें? भगवान राम सीता जी के साथ गुप्त संवाद कर रहे हैं तो वहां क्या गोस्वामी तुलसीदास जी छुप करके बैठे थे जो सुन रहे थे कि राम जी क्या बोल रहे हैं, सीता जी क्या बोल रही हैं? भगवान कृष्ण और राधा जी के गुप्त संवाद है जो जमुना जी के किनारे कदम वृक्ष के नीचे वार्तालाप चल रहा है। जमुना जी किनारे रात्रि के 12 बजे कौन था? क्या व्यास जी छुप करके थे या पेड़ के ऊपर बैठे थे? यदि ये माने कि वहां गुप्त संवाद है तो व्यास जी को कैसे पता? याद रखना, व्यास जी को पता नहीं होना चाहिए। व्यास जी ने लिखा तो उसको या तो कपोल कल्पना माने या सही माने तो फिर कैसे माने? सही नहीं मान सकते। लेकिन एक बात मेरी अटक के बांध लेना, शास्त्र और वेद और पुराणों में कोई भी एक शब्द तो दूर की बातें है, एक मात्रा तो दूर की बातें है, एक हलंत भी हमारे यहाँ गलत नहीं है, एक हलंत भी नहीं है। हम अपने अनुभव से कहते हैं स्वामी जी पहले ऋषि मुनि ने लिखा होगा, लेकिन आज के अनुभव में वो चीजें नहीं आती, इसलिए हमारे यहाँ बोर्ड चीज नहीं चलती है। आपका अनुभव अपनी जगह है, शास्त्र अपनी जगह है। इसलिए गीता का 16वां अध्याय कहता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण माना जाता है, हमारा अनुभव अपनी जगह है, सत्य हो सकता है, सही है और होना भी चाहिए, लेकिन यदि वो अनुभव हमारा शास्त्र के अनुरूप नहीं है तो हमारा अनुभव नहीं है।
यहाँ सब लोग बैठे हैं, एक प्रत्यक्ष उदाहरण में ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कराता हूँ। मैं डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। यहाँ से सूर्य कितना दूर है? सूर्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? कि धूप निकली हो तो दिखाई देगा कि नहीं? सूर्य कितने लोगों को दिखाई देगा? अभी तो चलो बादल है, धूप निकले तो सभी को दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा ना। और आपसे कहें कि यहाँ से प्रतापगढ़ का स्टेशन दिखाई दे रहा है कि कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है प्रतापगढ़ का स्टेशन? नहीं। और बादल ना हो तो सूर्य दिखाई देता है कि? नियम क्या होता है कि जो दिखाई दे वो वस्तु पास में होती है, तो जो दिखाई ना दे वो वस्तु दूर होती है। ऐसा मानते हैं? आपका अनुभव यही कहता है। तो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य को हम पास माने, या प्रतापगढ़ का जो स्टेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम पास माने? किसको पास मानेंगे? सूर्य को या प्रतापगढ़ के स्टेशन को? जो दिखाई दे वो पास में। तो नियम के अनुसार तो सूर्य हमारे पास में हो गया और प्रतापगढ़ का स्टेशन बहुत दूर हो गया, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बात सही नहीं लगती है। प्रतापगढ़ पास में है और सूर्य पास में करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है। इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा, हमारी बातें कहीं कहीं अनुभव से गलत भी हो सकती है, लेकिन जो ऋषि मुनियों का अनुभव है, जो करोड़ों वर्षों में उन्होंने तपस्या करके अपना अनुभव शास्त्र में लिखा, वेदों में लिखा, पुराणों में लिखा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम पे कार्य व्यवस्थित। हमारी क्रिया की गति, अविधि, अकृति जो भी है वो हमारे शास्त्र के अनुसार है। वेद विहितु कर्म, ये जो भागवत जी में धर्म का आता है, वेद विहित जो कर्म है, परिणतो धर्म तद विपर्ययो अधर्म। वेद जिसको कहता है वो हमारा धर्म है, और वेद जिसके लिए मना करे वो हमारा अधर्म है। इसलिए मूल बात पर आ जाते हैं, हम बंदरों की संतान नहीं। 5000 वर्ष में उनके पास एक प्रमाण नहीं है, तो पहले करोड़ों वर्षों में कैसे मान लें कि वो बंदर से मनुष्य बन गए? इसलिए हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं, और वह ऋषि मुनियों की संतान हम आज हमारे खून में है, हमारे संस्कारों में है, हमारी संस्कृति में है। यदि वही संस्कार संस्कृति हमारे जीवन में नहीं होती तो आज हम इस तरह से एक मंच पर, एक जगह पर नहीं होता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज के वाक्य मुझे याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, और जिस देश की संस्कृति कमजोर हो जाएगी वो देश को मिटने की समय नहीं लगेगा। हम अपनी संस्कृति को कितना मजबूत कर पाते हैं, हम अपने देश के संस्कार को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये हमारे लिए जानना आवश्यक है, हमारे लिए समझना आवश्यक है। महाराणा प्रताप का एक दृष्टांत बड़ा सुंदर आता है। महाराणा प्रताप जिस समय जंगल में छुप गई थी, अकबर से हारने के बाद घास की रोटियां खाने को मिलती थी, सामने पत्नी बैठी है, 2 बच्चे बैठे हैं, और घास की रोटी को बनाया सामने, जैसे बच्चों के सामने रखा। महाराणा प्रताप पानी लेने के लिए गए झरने से, उतने में बिलाव आता है और घास की रोटियों को लेके चला जाता। बहुत सुंदर समझने का दृष्टांत। और जैसे ही महाराणा प्रताप जी आते हैं, देखा बिलाव बच्चों की रोटी को ले गया। बच्चे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। व्यक्ति जीवन में सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख की ज्वाला को सहन नहीं कर सकता। माता पिता कितने ही कठोर होंगे, कितने ही निर्दयी होंगे, सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन बच्चे की संतान के पेट की भूख की ज्वाला को वो सहन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएगा, आंखों से जज्जर आंसू गिरेंगे। महाराणा प्रताप इतनी बलशाली होने के बाद, इतने पराक्रमी होने के बाद
सब कुछ सहन किया, किले को छोड़ा, फौज को सब छोड़ा, सब दरियों से आक्रमण किया, दिन रात एक करके लहू लुहान हुए झगड़े में, लड़ाई में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जब बच्चे के रोटी को बिलाव ले गया, उनके भूख की तड़प को देख करके, उनके बिलख को देख करके, उनके रोते हुए आंसुओं को देख करके महाराणा प्रताप विचलित हो गए। अपनी पत्नी के सामने कहा कि प्रिय, बस बहुत हो गया राष्ट्रवाद, बहुत हो गया देश प्रेम, बहुत विजय की आकांक्षाओं को लेकर के हम जिए, अब ये सब मेरे बस की बात है। जहां मैं अपने बच्चों को रोटी न दे पाऊं, अपने बच्चों के पेट की ज्वाला को शांत न कर पाऊं, अपने बच्चों की ज्वाला को मैं देख नहीं पाता, इसलिए सब छोड़ के मैं जा रहा हूं अकबर के पास, समर्पण करता हूं। कम से कम मेरे बच्चों को रोटी तो मिलेगी। बहुत समझने का दृष्टांत, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी भी। जैसे ही उनकी धर्मपत्नी ने सुना कि प्रताप जी समर्पण के लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानी कुतो वर्ष्य।